सिंथेटिक एडहेसिव, सिंथेटिक एडहेसिव क्या होते हैं? ये सिंथेटिक एडहेसिव जो उनसे होते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है सिंथेटिक एडहेसिव में, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से मैन मेड होते हैं, यानी कि इंसान इसे बनाता है खुद। आर्टिफिशियल फूड्स हो गए, मेडिसिन होंगी, जो उनसी मेडिसिन तैयार होती हैं कैंसर के लिए, ठीक है ना, और हेपेटाइटिस के लिए और ब्रोंकाइटिस के लिए, बहुत सी बीमारियां उनके लिए जो उनसी मेडिसिन तैयार होती है, वो जो उनसी मेडिसिन होती हैं वो आर्टिफिशियल तैयार होती हैं, और उन्हें क्या कहते हैं आर्टिफिशियल फूड्स और आर्टिफिशियल मेडिसिन। और इन मेडिसिन को कहते हैं सिंथेटिक एडहेसिव, जो कि आर्टिफिशियल तौर पर बनाई जाती हैं और केमिकल रिएक्शन का नतीजा में बनाई जाती हैं। सिंथेटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिंथेटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। और इसका यूज़ मैं बताता हूँ अभी। नेचुरल एडहेसिव, नेचुरल एडहेसिव भी होते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है नेचुरल एडहेसिव, ये ठीक है ना, ये भी होते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि महंगे नहीं होते टू प्रोड्यूस, यानी कि इन्हें पैदा करने के लिए महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। नेचुरल एडहेसिव, इसमें स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये नेचुरल एडहेसिव है। ओके, समझ आ गई आपको। नेचुरल एडहेसिव जो उनसे होते हैं उनमें वेजिटेबल्स आ जाती हैं, वेजिटेबल से तैयार की गई जो उनसे एडहेसिव्स होते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल एडहेसिव। इसी तरह एनिमल से जो उनसा मिल्क निकलता है, एनिमल से जो उनसा मिल्क, गधे का मिल्क, गधे के मिल्क से जो उनसी तैयार होने वाली मेडिसिन होती है, ठीक है ना, और ऊँट के दूध से भी तैयार होने वाली मेडिसिन है, ठीक है ना। बहुत से ऐसी चीज़ें जो जानवरों से हासिल होने वाली, यानी कि दूध से मेडिसिन तैयार होती है, उसे हम आर्टिफिशियल एडहेसिव यानी कि सिंथेटिक एडहेसिव नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे नेचुरल एडहेसिव, ठीक है, समझ आ गई। वेजिटेबल हो गई, एनिमल्स, ठीक है ना, गधे के दूध से तैयार होने वाली अद्वियात, ऊँटनी के दूध से तैयार होने वाली अद्वियात, और फिर इसी तरीके से बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके दूध से तैयार होने वाली बहुत सी अद्वियात है वो हम खाते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम कहते हैं नेचुरल एडहेसिव। मिल्क प्रोटीन, ठीक है, जो से मिल्क प्रोटीन से तैयार होती है, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल एडहेसिव। ऑल ऑर्गेनिक सोर्सेज, जो उनसे तमाम ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपने पढ़ भी लिया होगा शायद, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये वो, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको। ऑल ऑर्गेनिक सोर्सेज से तैयार होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो सारी नेचुरल एडहेसिव में आती हैं। ओके, समझ आ गई। अब सिंथेटिक रिएजन क्या होते हैं? सिंथेटिक रिएजन में सबसे पहला यही वाला सिंथेटिक एडहेसिव को हम सिंथेटिक रिएजन भी कहते हैं। इसकी साफ सी एग्जांपल है जी प्लास्टिक। सिंथेटिक रिएजन में या कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जबकि बहुत ही छोटी मिकदार में सल्फ़र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये सिंथेटिक रिएजन में प्लास्टिक की इसकी एग्जांपल है। सिंथेटिक रिएजन में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जबकि सल्फ़र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही कम मिकदार में होता है, ठीक है। सेलुलोज जोन सी है, ये किसकी एग्जांपल है? सेलुलोज से जोन सी भी, ये इसकी है नेचुरल की। सेलुलोज जोन सा होता है, ये दरख्त से हासिल करते हैं। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। ये सेलुलोज नेचर में एग्जिस्ट करता है। इससे बनने वाली चीज़ें, तमाम चीज़ें जोन सी हैं वो, ठीक है ना, कौन सी होंगी? नेचुरल एडहेसिव्स होंगी, नेचुरल रेजन्स होंगी। और जबकि न्यूप्रीन है ये, ठीक है ना, दवाइयों में इस्तेमाल, ये न्यूप्रीन ये मैन मेड होता है, ठीक है ना, आप आगे पढ़ेंगे। ये मैंने एग्जांपल दी थी किसकी? आर्टिफिशियल फूड्स की, आर्टिफिशियल दवाइयों की, यानी कि सिंथेटिक एडहेसिव की एग्जांपल ये है न्यूप्रीन, ठीक है ना। ये अब बस आप नाम याद रख लें, ये न्यूप्रीन है और ये सेलुलोज है। ये सिंथेटिक रबर भी है एक, ये न्यूप्रीन है, ठीक है ना। न्यूप्रीन का इस्तेमाल हम कहाँ कवर करते हैं? न्यूप्रीन जो सा है यह हम इसे बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। केबल में इस्तेमाल करते हैं हम इसे और भी बहुत ज़्यादा, सील्स, टायर, साइड वॉल्स और गैसोलीन हॉसेस में इस्तेमाल करते हैं, गैसोलीन हॉसेस, ठीक है ना। ये आप आगे पढ़ेंगे, गैसोलीन, ये तमाम चीज़ें जो उनकी हैं मैंने जो उनसी बताई हैं, आप आगे पढ़ेंगे। बस आपने याद रखना है सेलुलोज जो सा है ये न्यूप्रीन जो सा है ये केबल में तैयार हो, यानी केबल में इस्तेमाल होता है, जो उनसे हमारी केबल आ रही होती है, केबल उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंथेटिक रबर, ये सिंथेटिक रबर क्या होता है? ठीक है, सिंथेटिक रबर जो सा होता है ये मैन मेड होता है, ठीक है ना। ये भी इंसान तैयार करता है, सिंथेटिक रबर जो सा है ये भी इंसान तैयार करता है, सिंथेटिक रबर। और इसके जो से एग्जांपल्स हैं,
ठीक है ना। इसकी जो सी है ये सेलुलोज़ के एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ये सेलुलोज़ भी एक सिंथेटिक रबर है। न्यूप्रीन एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर है। ये एक ये जो सा है ये मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड है न्यूप्रीन, ठीक है, समझ आ गई। इसको हम केबल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सेलुलोज़ ये मैन मेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल कह रहा हूँ, ये नेचुरल है, तो इसलिए नेचुरल सिंथेटिक रबर होगा। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर है। ओके, समझ आ गई आपको। सिंथेटिक रबर क्या होता है, ये भी एक आपकी इस्तेमाल हुई है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे है, आप आगे पढ़ेंगे प्रोड्यूस मैनी। ये जो से सिंथेटिक एडहेसिव्स होते हैं ना, सिंथेटिक एडहेसिव जो से आते हैं, ये प्रोड्यूस मैनी वेज, ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से, एक तरीके से नहीं बनते, ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनते हैं सिंथेटिक एडहेसिव्स और पॉलीमर्स और ये रेजन्स, यानी कि सिंथेटिक एडहेसिव्स और सिंथेटिक रेजन्स, इनकी दो किस्में हैं, थर्मोस्टैटिक सिंथेटिक एडहेसिव और थर्मोप्लास्टिक्स सिंथेटिक एडहेसिव, ठीक है। फिर सिंथेटिक एडहेसिव्स, ठीक है ना, इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इनका बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक एडहेसिव का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इपॉक्सी रेज़न मैंने एक एग्जांपल दिया है। इपॉक्सी रेज़न जो सा है ये इंडस्ट्रीज़ में कॉमन यूज़ होता है, जो सी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें इपॉक्सी रेज़न जो सा है वो कॉमन यूज़ होता है। आप आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है बड़ी बड़ी क्लासेस में। इपॉक्सी रेज़न मेनली यूज़ होता है, ठीक है, समझ आ गई आपको ये। और फिर उसके बाद थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग भी क्या होता है, ठीक है ना। मैं मेन इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक जो सा होता है ना, जब हम इसे हाई हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, तो ये लिक्विड में तब्दील हो जाता है। ये क्या करता है, ये लिक्विड में तब्दील यानी कि माए में तब्दील हो जाता है। जब इसे हम बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो ये सख्त हो जाता है, इसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोसेटिंग में ये लिक्विड होता है, ये क्या होता है, ये लिक्विड विसिकस होता है, यानी कि चिपचिपा सा लिक्विड होता है, ठीक है, समझ आ गई। और ये ऐसा वैसा लिक्विड नहीं होता चिपचिपा सा। ये जब इसका रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हाई प्रेशर के साथ और बाकायदा कैटालिस्ट वहाँ पर देते हैं। जब भी थर्मोसेटिंग सिंथेटिक एडहेसिव बैकलाइट है इसकी एग्जांपल। जब भी हम बैकलाइट जो सा है ये एक थर्मोसेटिक, ठीक है ना, सिंथेटिक एडहेसिव है। जब हम इसका किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो क्या होगा, तो हमें हाई प्रेशर देना पड़ेगा। और एक कैटालिस्ट जो रिएक्शन को तेज़ करता है, रिएक्शन को होने में मदद देता है, उसे कहते हैं कैटालिस्ट। इन दोनों सहूलतों को अप्लाई करेंगे, फिर जाके बैकलाइट उस केमिकल से रिएक्ट करेगा और हमें प्रोडक्ट देगा, जो कि हमें हमारी सिंथेटिक एडहेसिव रीज़न होगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। एक नई प्रोडक्ट देगा वो हमें, ठीक है, समझ आ गई। ये क्या होता है, सिंथेटिक थर्मोसेटिंग क्या होता है, ठीक है ना। ओके, चिपचिपा का सा लिक्विड होता है। जब हम इसको किसी केमिकल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाई प्रेशर और कैटालिस्ट फ्राहम करते हैं, फिर जाके ये बैकलाइट रिएक्शन करता है किसी भी केमिकल के साथ और हमें प्रोडक्ट देता है। फिर उसके बाद अब हमने बात करनी है वर्सेटिलिटी की। वर्सेटिलिटी एक किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, एटम के साथ रिएक्शन करे और हमें और कोई सी भी हमें सब्सटेंस कंपाउंड बना दे, कोई दूसरा कंपाउंड बना दे या कोई दूसरा एलिमेंट बना दे, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं जी वर्सेटिलिटी। यानी कि किसी भी एटम या एलिमेंट की रिएक्शन करने की जो सी ताकत होती है उसे कहते हैं वर्सेटिलिटी। ओके, समझ आ गई। ये है जी हमारा सारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर समझ आई हो